लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जैसे स्वात का इलाका है पाकिस्तान में, आप जानते होंगे, वहां पे जी जी। बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं टेररिज्म के। आपके ख्याल से इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ऑलमोस्ट 193 केसेस 3 मंथ्स में रिपोर्ट हुए हैं, छोटे बड़े सब हर तरह के मिलाकर, और साल में तो कह रहे हैं कि शायद 339 या 338 ऐसे करके कुछ फिगर आ रहा है। तो वहां पे ये चीज जो है, बहुत एक जमाने में पहले भी स्वात में बहुत ज्यादा इशू रहा था, और अभी दोबारा से ये चीज शुरू हो रही है। उसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, रीजन क्या है अर्जु जी कि आप देखिए ना, वो होना ही है वहां पे। ये देखिए, जो आपने बीज बोया है ना, तो वही तो पेड़ निकलेगा। अगर आप बबूल का पेड़ का बीज बोएंगे, कीकड़ का पेड़ का बीज बोएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें से आम या कोई संतरे निकलेंगे। उसमें निकलना तो वही बबूल है, कीकड़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के मदरसे ट्राइबल एरियाज के, इन्हीं लोगों को तो जिहाद के लिए तैयार करा गया था। यहीं के तो मौलवी साहिबान जो कहते थे कि जन्नत जाओगे और ऐसा मिलेगा, दूध शहद की नदियां मिलेंगी, ये सब। तो यहाँ आपने एक सोसाइटी को वेपनाइज करा। आपने एक पूरी, उस जमाने में उस एरिया की, मैं सिर्फ सवात की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूँ। वाई शुड वी टॉक ओनली अबाउट स्वात? आई एम टॉक अबाउट इंटायर ट्राइबल एरिया। इंटायर ट्राइबल एरिया को आपने वेपनाइज करा। आपने उनको खास दिमाग दिया, एक खास सोच दी उनको। और उस खास सोच का नतीजा है आज की तारीख में कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी भी है, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो ज्यादा लोग परेशान हो गए। बट यू कैन नॉट कैलिब्रेट टेररिज्म। आप ये नहीं कह सकते कि जब दहशतगर्दी होगी तो फिर इतनी होगी और इतनी नहीं होगी। वो तो जब होती है फिर होती है। ये सब जितने भी लोग हैं, आज पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हैज बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ऐसा पाकिस्तान कहता है। लेकिन वो टेररिस्ट कौन है? वो तो पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान ने एक खास मकसद से टेररिज्म को जन्म दिया था। एक खास मकसद, एक पॉलिटिकल मोटिव था पाकिस्तान का कि ये मुजाहिदीन हैं, ये गाजी हैं, ये जाके लड़ेंगे अफगानिस्तान में, कश्मीर में। अब कश्मीर में कुछ कर नहीं पा रहे, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, वो नाचेंगे कहाँ पे? उनको नाचना तो पाकिस्तान के बीच में ही है। भाई, आपने उनको टैलेंट क्या दिया? आपने ये थोड़ा ना बोला कि हम तुम्हें, आ जाओ हम तुम्हें वेल्डिंग सिखाते हैं, या आ जाओ हम तुम्हें सिखाते हैं कि गाड़ी गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करनी है, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस कैसे करनी है। आपने ये तो नहीं सिखाया उसको कि वॉशिंग मशीन कैसे बनाते हैं या एसी की रिपेयर कैसे करते हैं। जिस आदमी को आपने साल दर साल सिर्फ लड़ना सिखाया, आपने उसको जंगजू बनाया, आपने उसको बोला कि असला जो है वो मुसलमान का जेवर है, तुम जिहाद की राह पे चल रहे हो, आपने उसको स्टोरी वही सुनाई। अब वो 30-40 साल का हो गया, उसको सिर्फ यही आता है अर्जुन जी। ये ओनली नोज हाउ टू प्रेस द ट्रिगर। उसका और कोई टैलेंट है नहीं, उसका और कोई स्किल सेट है नहीं। वो करेगा क्या? वो यही करेगा जो साथ में हो रहा है, यही करेगा। वही कुछ सिखाया वो गया है ना। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जाहिर है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर भी बात जाती है, लेकिन इंडिया के ऊपर भी बात आती है कि कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। ये बात भी बार बार मीडिया में बताई जाती है, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बात करते हैं। मैंने अभी आपके रिसेंटली किसी भी मिनिस्टर का मैंने बयान नहीं सुना कि इंडिया फंडिंग कर रही है। हाँ, मीडिया वाले कहते हैं, मीडिया वालों को वैसी नॉलेज वॉलेज नहीं होती, वो तो पाकिस्तान में ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका दे डोंट हैव एनी डेटाबेस। तो ऐसी बात करते हैं। इंडिया कहाँ से फंडिंग कर रहा है इंडिया, और क्यों करेगा? आप खुद सोचिए ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अर्जुन जी, आप एक पाकिस्तानी सिटीजन है। मैं हर एक पाकिस्तानी से आपके आपके शो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क एवरी पाकिस्तानी दिस क्वेश्चन। इंडिया क्यों फंड करेगा? फायदा क्या है? हमें क्या फायदा है? चलिए, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, मान लेते हैं, चलिए इंडिया फंड कर रहा है। आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, इंडिया फंड कर रहा है। चलिए, हमने बोला कि हमने 10 करोड़ 100 करोड़ दे दिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। उसने आके एक पाकिस्तानी फौजी या 5 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया किसी कबायली इलाके में। उससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है पाकिस्तानी स्टेट को फर्क पड़ेगा? वो 1000 मार दे, क्या पाकिस्तानी स्टेट को फर्क पड़ेगा? नहीं, स्टेट को नहीं फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। इससे पाकिस्तान को क्या चोट पहुंचेगी? अगर टेररिज्म वहां पे हो रहा है, इकोनॉमी वैसी देखिए बिल्कुल खत्म है, और उन एरियाज की तो और खत्म है इकोनॉमी, तो पाकिस्तान को फर्क क्या पड़ेगा? तो ये कहना कि इंडिया कर रहा है, ये देखिए बात ये है ना कि इंडिया को कहना एक आसान चीज है। जब आप एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करते हैं ना आरजू जी, जब आप दुनिया को ये बोलते हैं कि देखो हम तो बड़े साफ पाक हैं, हम बड़े अच्छे प्यारे से इनोसेंट से लोग हैं, हम लोग बिल्कुल वी आर वेरी इनोसेंट, है ना। प्रॉब्लम भारत में है यार। अगर अगर भारत नहीं करता ना, तो हम लोग सुपर पावर होते, हम लोग सिंगापुर से आगे पहुंच जाते। तो आपने लोगों को बोल दिया कि तुम नालायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन बाहर से साजिश है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को कोई जरूरत नहीं है साजिश करने की। आपके खुद पाकिस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। मैं आरजू जी आपको एक बात बता रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। इस वक्त जो इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को खड़का रखा है, पूरे पाकिस्तान को, आपके कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको उसने रौंद के नहीं आगे चला गया। और सिर्फ इमरान खान नहीं, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं? वो पैसा खा गए पूरे मुल्क का। जरदारी ने क्या करा? पैसा। तो इमरान खान जो इनको कहता है ना ये डकैत हैं, वो गलत नहीं कहता, वो सही कहता है। ये पटवारी वटवारी जो बोलता है वो सही कहता है, गलत नहीं कहता वो। लेकिन उसने खुद भी बहुत नुकसान ये सभी लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत चुपचाप पीछे बैठा है, और अभी तो भारत कुछ नहीं करता चुपचाप। भारत ने क्या करना है? तो भारत ने फंड कर दिया। और आखिरी एक चीज और आपको बता देता हूं, भारत क्यों नहीं फंड करता। देखिए, हमारी जो ताकत है ना, हमारी डिप्लोमेसी है। आपको क्या लगता है, जिस दिन पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत आ गए कि पाकिस्तान दुनिया के सामने ये बोल दे कि ये हमारे पास बिल्कुल साफ शफाफ जो सबूत हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है टेररिज्म में, क्या पाकिस्तान चूक जाएगा? पाकिस्तान रोक लेगा कि नहीं हम नहीं करते, चलो पड़ोसी है कोई बात नहीं? पाकिस्तान बैंड बाजा गाजा बाजा लेके लंदन के बीच में बैठ के नाच के दिखाएंगे सबूत वो सबके सामने। आज तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? दिखाता पाकिस्तान, दिखाता। हमने तो दिखाया तो पाकिस्तान एफएटीएफ में आया। तो बिल्कुल ये है, ये चीज तो है। देखिए, अगर पाकिस्तान में कुछ नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं फायदा तो होगा भारत का। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं किया या कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। अगर अभी इकोनॉमी भी खराब है, सब है, तो आप खुद ही कहते हैं कि अच्छा है। आरजू जी, मैं ये कह रहा हूं कि लोग ऐसे, दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे आप लोग सोचते हैं। अगर आप कहते हैं भारत ने टेररिज्म फंड करा, तो दुनिया कहती है प्रूफ लाइए अपने सामने, लाइए दिखाइए, आप लाइए। फिर आप दुनिया को कह सकते हैं कि अब जैसे इन्होंने बोला कि हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ा, ठीक है, कुलभूषण जाधव के पास क्या मिला इनको? अब ये कहते हैं हमें एक पासपोर्ट मिला जिसमें नाम उसका कुछ था, XYZ जो भी नाम था उसका, एक झूठा पासपोर्ट मिला। वो भी फ्रॉड है, झूठे पासपोर्ट की स्टोरी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए एकेडमिकली स्पीकिंग वो भी सच है। फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गए पाकिस्तानी, हम भी गए, अभी तक एक कन्विक्शन ला पाए वहां से? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि कुलभूषण जाधव एक टेररिस्ट है? नहीं है। आप जो पाकिस्तान में जिसको सबूत कहते हैं ना, दुनिया उसको सबूत नहीं मानती। ये पाकिस्तान में कि हमारी मिलिट्री कोर्ट ने बोल दिया कि सबूत है, और हर एक पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर और हर एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कहता है कि देखो कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान है। उनको यही नहीं पता कि पुलिस में दिया हुआ इकबालिया बयान जो है उसकी जीरो वैल्यू है। फौज को इकबालिया बयान दिया हुआ, उसकी जीरो वैल्यू है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसकी जीरो वैल्यू है। क्योंकि पुलिस किसी को भी मार मार के पीट के, फौज किसी को भी मार के पीट के, अगर एक बात बताइए, कोई भी हो, जैसे कि इमरान खान आ गया हमारी पकड़ में, ठीक है, इमरान खान आ गया, अगर इमरान खान ने कोई भी आ गया, अगर हमारे पकड़ में इमरान खान आ गया, तो हम अगर 1 घंटा चाबी लगाएंगे इमरान खान को, ठीक है ना, 1 घंटा चाबी लगाएंगे इमरान खान को, तो इमरान खान कह देगा कि मेरा नाम मलिका तरन्नुम नूरजहान है, वो मानेगा। फिर आप कह देंगे देखो इसका नाम नूरजहान है, ये गाना गाती है, और इसका इकबालिया बयान है। अरे भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप किसी पर भी तशद्दुद करेंगे, जब दर्द की जब दर्जा बढ़ता है ना दर्द का, तो इंसान दर्द बंद करने के लिए कुछ भी बोल देता है। और ये कोई भी कानून, कोई भी अदालत इसको मानती नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है जी, कि इसका इकबालिया बयान है, बोल दो, 4 विटनेस है, बोल दो। ऐसे नहीं चलता। देयर आर कैनन्स ऑफ लॉ। एक कानून एक चीज होती है, कानून का एक प्रोसेस होता है पूरा, और नहीं मानते हैं ये। जो पाकिस्तान में थोड़ा सा मिक्स है आपका मॉडर्न लॉ और इस्लामिक लॉ के बीच में, तो दुनिया ऐसे नहीं चलती। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.